अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन कराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप अपने अहल व अयाल के साथ जहां कहीं भी होंगे बहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का मेरा गुफ्तगू करने का मौजू है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। तो नाज़रीन कराम, ये मेरी असातिज़ा कराम से अपील है कि वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। नाज़रीन कराम, एक बच्चा था जिसका नाम था तारिक, और एक स्कूल टीचर थी फ़ीमेल जिसका नाम आप कोई भी मीम शीम रख सकते हैं। नाज़रीन कराम, उस टीचर का तबादला एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हुआ। जब वो पहले दिन स्कूल में पहुंची तो उसने तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहा और साथ ही कहा आई लव यू, यानी मैं तमाम बच्चों से मोहब्बत करती हूँ। अच्छी बात है, उस्ताद और शागिर्दों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, मोहब्बत का। पहली तो बात है, जो उस्ताद होते हैं वो वालिदैन की मानंद होते हैं, और जितने भी शागिर्द होते हैं उनकी औलाद की तरह होते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको कुछ पढ़ाए वही आपका उस्ताद होता है, नहीं। उस्ताद हर वो बंदा, औरत हो या मर्द, आपका उस्ताद होता है जो किसी भी शोबा ज़िंदगी में आपको कुछ काम सिखाता है। अगर आप मैकेनिक हैं, काम सीखते हैं, तो काम सिखाने वाला आपका उस्ताद है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, जिससे आप काम सीखते हैं वो आपका उस्ताद है। तो नाज़रीन कराम, वो जब टीचर वो स्कूल गई, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसकी ये आदत थी रोज़ाना की, वो सलाम करती और साथ ये कहती आई लव यू। तो नाज़रीन कराम, जब वो बैठी पहले दिन, तो एक बच्चा था जिसका नाम तारक था। फटे पुराने कपड़े उसने पहने होते, वर्दी गंदी सी वर्दी होती, टूटा सा जूता उसके पाँव में होता, बिखरे हुए उसके बाल होते, तो बिल्कुल सुस्त होता। पढ़ाई में भी उसका कोई ख़ास ख्याल ना होता था, कुछ नालायक था। तो जब वो पहले दिन आई, तारफ़ हुआ, तो अब दूसरे दिन आई, तो नाज़रीन कराम, उस उस्तानी ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, आई लव यू। लेकिन आज उसके दिल में ये बात ज़रूर आई कि मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, मैंने सबको कहा आई लव यू, लेकिन वो जो गंदा सा बच्चा है, गंदे लिबास में बैठा हुआ है, नालायक है, बिखरे हुए बाल हैं, मैं उससे तो मोहब्बत नहीं करती, दिल में उसने सोचा। तो नाज़रीन कराम, वो रोज़ाना सबक देती बच्चों को, बच्चे सबक याद करके आते, लेकिन जिसका नाम तारक था वो उसे सबक सुनती, जब भी सुनती उसे कोई सबक ना आता, बहुत नालायक था, परेशान परेशान अफसुर्दा बैठा रहता था। इसी तरह चलता रहा, रोज़ वो सबक देती, लेकिन जब भी आती स्कूल सलाम के बाद आई लव यू कहती, तो दिल में ये ख्याल करती कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस लड़के को साथ मोहब्बत नहीं करती, मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं है, नालायक भी है और होमवर्क भी नहीं करता और पढ़ाई में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। इसलिए वो दिल में ये सोचती कि मैं कितना झूठ बोलती हूँ। रोज़ाना डांटती उसको, कपड़े साफ पहन के आया करो, नए कपड़े पहन के आया, जूते नए पहन के आया करो, कंघी करके आया करो, लेकिन वो सुनता और इग्नोर कर देता। एक दिन पियन जो थी, उसने जब रोज़ाना ये माजरा देखा, तो एक दिन उसने पुरानी, तीसरी क्लास में वो लड़का पढ़ता था, पियन ने जब वो टीचर आई तो उसने पुरानी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्टें जो थी ना, नर्सरी 1 2 की, वो टेबल पे रख दी जानबूझकर। जब टीचर वो आई,
उसने वो प्रोग्रेस रिपोर्टें देखी पड़ी हुई पुरानी सी, उसने खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने पढ़ना शुरू की तो उसका तो हैरानगी होगी उससे बड़ी कि देखा कि इतना लायक फर्स्ट आ रहा है, टॉप आने वाला बच्चा है। फिर उसने देखा उसकी तरफ, फिर वो प्रोग्रेस रिपोर्टों की तरफ देखना शुरू हो गया। ये इसकी प्रोग्रेस रिपोर्टें हैं जो गंदा सा, सुस्त सा, जिसे कोई लफ्ज़ भी नहीं आता, पढ़ना पता ही नहीं है, इसको शौर ही नहीं है। उसने जब ये देखी तो पीएन ने तो क्योंकि जानबूझ कर रखी हुई थी, तो नाज़रीन कराम उसने फिर पीएन को बुलाया। पीएन को जब बुलाया उसने पूछा कि ये प्रोग्रेस रिपोर्टें वाकई इस बच्चे की हैं? उसने कहा टीचर ये इसी बच्चे की हैं। उसने कहा तो ये तो बड़ा होशियार था, इंटेलिजेंट था, टॉपर था, तो अब इसे क्या हुआ? उस पीएन ने बताया कि मोहतरमा वजह यह है कि ये बहुत ही होशियार बच्चा था, पढ़ाई में बहुत ही लायक था, कोई शक नहीं, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये दूसरी क्लास में था तो इसकी वालदा बहुत बीमार थी, जिनका इंतकाल हो गया। उसके बाद ये बच्चा ऐसे गंदे कपड़ों में आना शुरू हुआ, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई, जिसकी वजह से ये बेचारा खुद काम काज करके छोटे बहन भाइयों को तैयार करके स्कूल भेजता है, बर्तन धोकर आता है। इस वजह से ये बच्चा परेशान रहता है, इसकी माँ दुनिया से चली गई। नाज़रीन काम, जब किसी की माँ दुनिया से चली जाती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये तो वो ही जानता है कितना दुख होता है, कितना सदमा होता है। तो वो तो छोटा बच्चा था, तीसरी क्लास का तालिब इल्म था। नाज़रीन कराम, जब टीचर ने उसकी ये दर्द भरी, दुख भरी कहानी सुनी तो वो बहुत दुखी हो कि मैंने क्या कर दिया। मैं इस बच्चे को इग्नोर करती रही और मैं इसे नफ़रत करती रही, न जाने किस हाल में ये ज़िंदगी गुजार रहा है। इसको तो तवज्जो की ज़रूरत है, ये बेचारा तो माँ के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहा है, न जाने कितनी परेशानियों का ये सामना करता होगा। तो नाज़रीन कराम वो अफसुर्दा हो गई। फिर जब सारी दास्तान सुनी उसने तो बच्चे पर तरस आना शुरू हो गया और वो बहुत दुखी हो गई। जब दुखी हो गई तो उसने रोज़ाना फिर उस बच्चे पर तवज्जो देना शुरू कर दी। नाज़रीन कराम, जब उसने तवज्जो टीचर ने देना शुरू कर दी, माँ बनकर उसको पढ़ाना शुरू किया, अपने पास बैठाना शुरू किया, परस से कंघी निकाल कर उसके बालों में कंघी की, कपड़े अपने पास से लेकर दिए, अच्छे जूते लेकर दिए। क्यों दिए? कि उसकी ममता जागी, इसकी माँ दुनिया में दी। न जाने किस तरह ये ज़िंदगी बसर कर रहा है। जब उस बच्चे तारक ने नाज़रीन कराम माँ जैसी मोहब्बत पाई तो वो दिनों में क्या लम्हों में चेंज होना, तब्दील होना शुरू हो गया। जब टीचर ने होमवर्क देना तो उसने घर जाने के बजाय स्कूल ही होमवर्क करना मुकम्मल शुरू कर दिया और दिनों में वो इतना इंटेलिजेंट हो गया जब उसको माँ जैसी मोहब्बत मिलना शुरू हुई। तो नाज़रीन कराम, फिर वही बच्चा जो नालायक था, गंदे कपड़े पहन कर आता था, सुस्त था, बिखरे बालों वाला था, फिर वो दिन दोबारा लौट आए जब उसको माँ जैसी मोहब्बत मिली। तो फिर उसने होमवर्क करना शुरू कर दिया, पूरी मेहनत करना शुरू कर दी। तो जब तीसरी क्लास का रिज़ल्ट आया तो नाज़रीन कराम, फिर वो नालायक बच्चा, गंदे कपड़ों वाला बच्चा टॉप पे आया। तो ये क्या वजह थी? कि उस टीचर की मोहब्बत थी। तो नाज़रीन कराम, फिर जब आती उस दिन जब उसने स्टोरी सुनी, उसके बाद जब वो स्कूल में आई तो उसने बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहा और साथ ही कहा आई लव यू। लेकिन आज भी वो जब कमरे में बैठी तो सोच रही थी कि मैं कितना झूठ बोला।
आज मैं सबसे मोहब्बत नहीं करती, आज मैं सिर्फ़ तारक से मोहब्बत करती हूँ, उस बच्चे से मोहब्बत करती हूँ जिसकी माँ दुनिया में नहीं। तो नाज़रीन कराम, फिर उस टीचर ने उस बच्चे पे पूरी तवज्जो देना शुरू की, यहाँ तक कि उस बच्चे ने 4th 5 6 7 8 क्लास में टॉप किया। अब उसने स्कूल चेंज करना था, 8 के बाद वह स्कूल चेंज कर गया, लेकिन ट्यूशन के लिए उस टीचर के पास रोज़ाना आता। तो नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा उस टीचर की सालगिरह थी, तमाम बच्चे बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आए, बड़े बड़े तोहफे लेकर आए उस टीचर के लिए। तो वो बच्चा पुराने से कंगन थे, वो कंगन लेके आया और आधी सी परफ्यूम थी वो लेकर आया, तो टीचर को तोहफ़ा दिया। नाज़रीन इकराम, जब उसने अपनी टीचर को तोहफ़ा दिया, पुरानी सी अखबार में लपेटे हुए कंगन, तो टीचर के पास आया, तो शर्मा कर पास पहुंचा और सरगोशी की कि मैडम, मेरे पास अच्छे तोहफे तो देने के लिए नहीं, ये मेरी माँ के कंगन हैं, मैं अपनी माँ के कंगन आपके लिए लाया हूँ, ये मेरी माँ पहनती थी, ये मेरी माँ परफ्यूम इस्तेमाल करती थी जो आधी बची हुई थी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, ये मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ। नाज़रीन इकराम, उस टीचर ने फिर वो कंगन चूम कर सीने से लगाए और उस बच्चे को सीने से लगा लिए। इतनी मोहब्बत की जितनी कोई माँ अपने बच्चे से करती है, तो कंगन उसने पहन लिए। नाज़रीन इकराम, फिर क्या हुआ, उसने मैट्रिक में भी टॉप किया तारक ने। मैट्रिक के बाद फिर उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। फिर टीचर के साथ कभी कभार मुलाकात होती, मिलने आता। बाद में फिर जब उसने एफएससी मुकम्मल की, तो उसके बाद वो कराची चला गया दोस्तों के साथ, वहाँ पे काम भी करता और पार्ट टाइम में अपने पढ़ाई करता। तो वहाँ से बाकायदगी के साथ हर माह ख़त लिखता उस टीचर के नाम, सलाम कलाम करता, उनको ढेरों दुआएं देता, दुआएं लेता। ख़त व किताबत का सिलसिला उसका जारी रहा, लेकिन काफ़ी अर्सा गुज़रने के बाद उसका ख़त वगैरह टीचर को आना बंद हो गया। अब टीचर भी इतने अरसे में रिटायर हो चुकी थी, उनका बहुत अरसा हो चुका था, तो उसके ख़त वगैरह भी आना बंद हो चुके थे। एक दिन वो अस्तानी अपने घर की सफाई सुथराई कर रही थी कि उसे सेफ्स में पुराने खतूत तारक के मिले। जब उसने देखा तो उसने आंखों से लगाए, चूमे और सोचा कि न जाने तारक किस हाल में होगा, बड़ा अरसा हो गया, अब तो उसका ख़त भी आना बंद हो गया है, न जाने किस हाल में होगा बेचारा। तो नाज़रीन इकराम, फिर इन्हीं दोनों जब वो याद कर रही थी कि एक पोस्टमैन आया और उसको टेलीग्राम दिया कि आपका ये टेलीग्राम आया है। उसमें लिखा हुआ था कि माँ, सलाम कलाम की उसने कि माँ, फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ दिन मेरी शादी है और मैं तब तक निकाह नहीं करूँगा जब तक आप ना मेरे पास आएँ, आप आएंगी तो मैं निकाह की सुन्नत अदा करूँगा। नाज़रीन इकराम, उसमें साथ एयर के टिकट भी थे, जहाज़ के टिकट भी थे। जब उस उस्तानी ने वो टेलीग्राम देखा, पढ़ा, तो उसके आंखों में आंसू आ गए, बहुत खुश भी हुई। टिकट भी था साथ जहाज़ का। उसी तारीख को वो टीचर रवाना हुई। जब पहुंची तो जो एड्रेस उसने बताया हुआ था, बहुत बड़ा महल था, बंगला था, सारी तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन दूल्हा भी, मौलवी साहब भी बैठे हुए थे, निकाह के लिए कह रहे थे, मेहमान भी कह रहे थे कि निकाह करो, क्या देर है, किसका इंतज़ार है, लेकिन वो दूल्हा था कि निकाह करने की इजाज़त नहीं दे रहा था और उसकी आंखें दरवाज़े की तरफ मरकूज़ थी। इतने में जब वो उस्तानी साहिबा दरवाज़े पे पहुंची तो वो दूल्हा भागता हुआ गया और कदमों में गिर गया, उसके कदम चूमे और अपने दोस्तों को, जितने भी उसने मदऊ किए हुए थे, सबको बताया कि आप मुझसे सवाल करते हैं कि आपकी वालदा कहाँ है, आपकी वालदा कहाँ होती हैं, तो आओ मैं बताऊं, ये है मेरी वालदा। उसने कदम बोसी की, हाथ चूमे
तो सीने से माँ ने, टीचर ने उसको सीने से लगा दिया। नाज़रीन कराम, ये वो तारक था जो गंदे कपड़ों में मलबूस था, जिसके बाल बिखरे हुए थे, जूते टूटे हुए हुआ करते थे। लेकिन जब टीचर ने, उस्तानी ने उसको माँ जैसी मोहब्बत दी तो वो निखर गया, बहुत ज़हीन हो गया, बहुत मेहनती हो गया। वो सारी अपनी सुस्तियाँ भूल गया, क्योंकि उसको माँ की मोहब्बत की ज़रूरत थी जो दुनिया में मौजूद नहीं। जब उस टीचर ने, उस उस्तानी ने उसको माँ जैसी मोहब्बत दी तो नाज़रीन कराम वो टॉपर रहा, हर क्लास में टॉप करता रहा, यहाँ तक कि बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। और ऑफिसर बनने के बावजूद भी वो अपनी उस्तानी, माँ जैसी उस्तानी को ना भूला। तो नाज़रीन कराम, आज जितनी भी असातिज़ा कराम हैं, उनसे ये मोदबाना गुजारिश है कि किसी के कपड़े देखकर, किसी का जूता देखकर, किसी के बिखरे हुए बाल देखकर स्टूडेंट अपने शागिर्द को इग्नोर ना किया करें, उसे नफ़रत ना किया करें। ना जाने वो किस हाल में होता है, घर में उसके क्या मसाइल हैं, इन मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात से उसको गुजारा करना पड़ता है। तो आप असातिज़ा कराम से ये अपील है कि बच्चों को यकसां मोहब्बत दिया करें, चाहे कोई गरीब है, फटे कपड़ों वाला है, टूटे जूतों वाला है, बिखरे बालों वाला है, उनसे एक जैसी मोहब्बत किया करें। आपकी इतनी की हुई मोहब्बत उसकी दुनिया बदल सकती है। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, तो लाइक्स भी करें, और जिन हज़रात ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिलानी जी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हमारी रोज़ाना एक नई वीडियो जो है आसानी के साथ मिल सके। नाज़रीन कराम, अब किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।